अभी ये लोग यहाँ पे बजाते रहे और बजाने के बाद ये 1 बाय 1 यहाँ से आगे जा रहे हैं भाई। औरतें अपने घरों से फ्रूट लेके आती हैं जो कि अपने यहाँ पे टेम्पल्स पे आके चढ़ाते हैं। इन्होंने चादरें की हुई हैं और ये नीचे साड़ी पहनी हुई है। ये अपने 2 गॉड्स की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। एक गॉड जो है वो लेक का और दूसरा वॉल्कानो का। उन गॉड्स की पूजा करने के लिए ये लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। मुझे निकाल दिया था कि तुम सही कपड़े पहन के नहीं आए, जाओ भाग जाओ। अब ये इलाका जो स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है भाई। अभी मसाज करने के लिए बीबी आ गई है, यहाँ पे मेरा मसाज करेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जनाब किरतामानी में। अभी यहाँ पे चाय पी रहे थे हम लोग, कॉफी। ये कॉफी हमने ली है, के पास में एक टाउन है और अब बीबी को हम लोग पैसे भी देते हैं क्योंकि सारा दिन हमारे साथ है। तब उसका टाइम हो गया शाम का। यहाँ पे आपको जो लोकल ट्रेडिशनल लिबास पहने बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे क्योंकि ये इनका सबसे पुराना सिटी है और यहाँ पे आपको बहुत ओल्ड टेम्पल भी मिल जाएंगे। ये सामने खतून निकल रही है, उसने इनका ट्रेडिशनल लिबास पहना हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के बहुत ज्यादा लोग मिल जाएंगे। ये देखिए अभी ये गाड़ी से निकली है भाई, इसने अपने सर के ऊपर रख लिया ये सामान और इसको लेके आगे टेम्पल की तरफ जा रही है। इस तरह आपको मुख्तलिफ किस्म की ख्वातीन जाती हुई मिलेंगी। दिस इज 1 million माई डियर। गुड, yeah, it's your second salary. You are happy with that? Yeah, now you become healthy and I hope so. अब हम जाने लगे जी अपने होटल की तरफ। वहाँ पे रूम 2 बुक करवाए हैं, फिर चल के खाना खाने के लिए निकलते हैं। ओके लेट्स मूव बैक। यार ये सिर्फ टूर गाइड ही नहीं बल्कि अच्छी ड्राइवर भी है भाई। आपने जब भी यहाँ पे आना ना, इसका मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या इंस्टाग्राम, आपने इससे कांटेक्ट कर लेना और ज़रूर इसको हायर कीजिएगा। बहुत हेल्पफुल है और बड़ी एक्सपीरियंस्ड है। ओह यू वांट ऑर्डर हियर? भाई हम लोग होटल में आ गए फाइनली चेक इन करने के लिए। उसका भी रूम ले लिया, मेरा भी, मतलब आई विल ब्रिंग माई, यू कैन गो। या मैंने कहा तुम जाओ, मैं अपना बैग शेग लेके आ जाऊंगा। डिड यू लॉक द बाइक? ओके फाइन, मैं अपना बैग लेके अपने रूम में जाता हूँ। ये देखो मेरी चाबी भाई, वो अलग जा रही है उस लड़की के साथ। भाई अभी यहाँ पे बड़े कमाल की सेरेमनी हो रही है। देखें सारे लोग अपना ट्रेडिशनल लिबास पहन के यहाँ पे बाहर निकल के आ गए हैं। ठीक है, मैं सेरेमनी के बारे में बताता हूँ आपको ये क्या होती है। ये देखें ये सारे लोगों ने ट्रेडिशनल लिबास पहना हुआ, पीछे औरतें आ रही हैं। आगे आगे ब्लैक कलर का लिबास है और पीछे इनके सफेद कलर का लिबास आ रहा है। इस तरफ इन लोगों ने लाइनें बनाई हुई हैं, यहाँ पे लाइनों में ये लोग आए हुए हैं, इन्होंने ये लिबास पहना है। पीछे पीछे इनकी औरतें जो है वो अपने हाथों में फ्रूट पकड़ के आ रही हैं भाई। ये एक बड़े कमाल की सेरेमनी है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखें ये सारे लोकल जो लोग हैं उन्होंने अपने ऊपर ये फ्रूट उठाए हुए हैं, ये चेक करें। ये देखें ये सारी इनकी लड़कियां खवातीन जो है वो साथ साथ चल रही हैं। अभी ये लोग यहाँ पे बजाते रहे और बजाने के बाद ये 1 बाय 1 यहाँ से आगे जा रहे हैं भाई। अभी ये लोग यहाँ पे बजाते रहे और बजाने के बाद ये 1 बाय 1 यहाँ से आगे जा रहे हैं भाई। ये बेसिकली एक फुल मून सेरेमनी है, यानी आज की रात जो चांद है वो पूरा होता है। ऊपर आप देख सकते हैं चांद पूरा नजर आ रहा है, तो उस फुल मून सेरेमनी को ये मना रहे हैं। और ये लोग वैसे तो 15 दिन बाद भी मनाते हैं, साल बाद भी मनाते हैं, लेकिन ये जो आज सेलिब्रेशन हो रही है ये साल बाद वाली है। यानी ऐसे हर साल इस तरह की सेलिब्रेशन होती है, मेला होता है और ये सिर्फ आज की रात होता है। यहाँ पे ये लोग अपने ट्रेडिशनल लिबास पहन के आती हैं, औरतें अपने घरों से फ्रूट लेके आती हैं जो कि अपने यहाँ पे टेम्पल्स पे आके चढ़ाते हैं न्याज के तौर पे, या जो भी समझ ले। मैं वो सॉरी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह यहाँ पे तरीकाकार। ये औरत ने अपने ऊपर जो इतना बड़ा था रखा हुआ है सर के ऊपर, ये यहाँ पे एक रिवाज है भाई। और इस रस्म को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इस तरह का लिबास पहना जाता है। अब मेरा चूंकि इस तरह का लिबास नहीं है तो मुझे ये अपने पास आने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन इनकी मेहरबानी है कि इतना करीब उन्होंने मुझे जाने दिया है। ये देखें सब ने अपना ट्रेडिशनल लिबास जो है यहाँ पे पहना हुआ, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखें इन औरतों ने भी जो ट्रेडिशनल लिबास पहना हो और औरतों ने नीचे जो है वो साड़ी पहनी हुई है, ऊपर जो इनका ये इस तरह का रवायती लिबास है। ये इस तरफ ये औरतें जा रही, चूंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत सर्दी है तो इसलिए उन्होंने ऊपर अपर वगैरह कर ली है। और वरना लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ इनका ट्रेडिशनल लिबास वाले आ सकते हैं। मैं इस भाई साहब से पूछता हूँ कि क्या मैं आगे जा सकता हूँ। इसने हाथ में वॉकी टॉकी पकड़ी है, पुलिस वाला है यहाँ पे, साइड पे तलवार लटकाई हुई है उसने। भाई मैं तो रिस्क लेके आगे घुस रहा हूँ, लितर पड़ने होंगे तो पड़ जाएंगे, एक दफा चल के देखते हैं क्या होता है। ये आप औरतें यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने अपना जो रवायती लिबास है वो यहाँ पे पहना हुआ, ऊपर इन्होंने चादरें की हुई है, ठीक है, और ये नीचे साड़ी पहनी हुई है। इस तरफ और भी इनकी औरतें आ रही है, सब ने सेम लिबास पहना हुआ है। अम्मा भी ये लिबास पा के आई खड़ी है, देखो जी मेकअप भी किया है अम्मा ने, वाह। ये एक और इस तरफ से आ रही है, हेलो, ठीक है, सब ने सेम लिबास पहने हुए हैं भाई। ये देखें 1 बाय 1 वो औरतें यहाँ पे आती जा रही हैं। शायद मुझे ये लोग आगे ना जाने दें, घुसने से इनकार कर दें, लेकिन मैं थोड़ा पास जाके कोशिश करता हूँ। लितर मारेंगे तो वापस आ जाऊंगा। यहाँ पे भी देखें औरतें इनकी जो वही लिबास पहन के खड़ी हैं। इस तरह भी औरतें बैठी हुई हैं, ये देखें, ये साइडों पे आपको बैठी नजर आएंगी।
ये सारी 1 बाय 1 यहाँ पे लाइनें बना के यहाँ पे सारी औरतें इस तरफ बैठी हुई हैं भाई, ठीक है। और सारी रात आज इनकी जो है वो इबादत यहाँ पे चलेगी। ये देखें यहाँ पे बैठी हुई हैं, ये देखें। और ये यहाँ पे इनका जो रवायती लिबास है वो इन लोगों ने यहाँ पे पहना हुआ है। इस तरफ इनके मर्द आके जिन्होंने सर के ऊपर पगड़ी ली हुई है और नीचे ये सफ़ेद कलर की चादर पहनी हुई है, ये इनका रवायती लिबास है। उस तरफ भी सारी औरतें बैठ गई हैं और अंदर जो इनका वो बड़ा मॉन्क होगा या जो जिसको आप पंडित कह लें, वो यहाँ पे अंदर जो है ये सारा पढ़ रहा है, ये प्रे कर रहा है। और इस तरफ सामने जो इनके लोग वो खड़े होंगे, जो वो देखें वो सामने झंडे लगा रहे हैं और भी कुछ जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे सारे असेंबल कर रहे हैं भाई। और इस तरफ लड़कियाँ या औरतें जितनी ख़वातीन हैं वो कोने में यहाँ पे आके बैठ गई हैं। उन लोगों ने मुझे यहाँ से निकाला है कि आप लोग नहीं आ सकते क्योंकि आपने शलवार पहनी है नीचे, या ये धोती पहन के आओ। मेरे पास वैसे धोती है तो सही, लेकिन कलर का मसला होगा। धोती बांधने के लिए मेरे पास है और मैं बांध के आ भी जाऊंगा, मसला कोई नहीं। मैं धोती बांध के आ जाऊंगा, धोती का मसला कोई नहीं है। धोती मेरे पास है, मेरे बैग में पड़ी है। मुझे निकाल दिया था कि तुम सही कपड़े पहन के नहीं आए, जाओ भाग जाओ। अब देखो, अब निकालो। हम धोती पा के आ गए आपा, हम बजाओ सानू इथों, हम कड्डो। ये देखो, अब नहीं निकालेंगे। नो इट्स ओके, रियली ओके, ओके। आई डोंट हैव वेयर, या कोई हाल नहीं। या हेलो, हाँ वेले आ, हाउ आर यू? हाँ, दैट्स गुड। सलमान खान, या सलमान खान। यार अब एक मसला है, सर के ऊपर कुछ करना है। टांगों का तो सीन हो गया है, वो कहते हैं अब सर का भी कुछ कर लो। अब सर का क्या करें यार, ये अधूरा है। कुछ देर पहले इन्होंने मुझे निकाल दिया था धोती ना पहनने की वजह से। इनको बोलो अब मुझे निकाल के दिखाएं। अब मैं पहन के आया हूँ धोती अपनी। मेरे पास बैग में वो पड़ा था साफा, मैंने वही नीचे बांध लिया। I'm looking different. Yeah, no, it's same. Yeah, look same. Yeah, only color is different. From Bali. Yeah, but I am from Pakistan. Yeah, I'm from Pakistan. Yeah. Nice to meet you. So how long it will go? Maybe 30 minutes. 30 hours. 30 hours? No, 3 hours. 3 hours. 3 hours, 3 hours. Okay. तो अभी मजीद 3 घंटे यहाँ पे ये फेस्टिवल जो है मजीद और चलेगा भाई। लेकिन अब मुझे ये धक्का मार के बाहर नहीं निकाल सकते। पहले भी धक्का नहीं मारा, पहले भी माजरत की थी कि यार सॉरी, हम आपको नहीं आने दे सकते। आधी रात का वक्त गुजर चुका था, लेकिन ये लोग स्टिल यहाँ पे बैठ के अपनी जो प्रे है उसको कंटिन्यू किए हुए थे। यहाँ पे साथ साथ ये म्यूजिक बजा रहे थे जिसमें उनके मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट और साथ पंडित था वो प्रे कर रहा था। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये म्यूजिक बजाते हैं ये कोई इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि ये उनके गॉड के दरमियान कम्युनिकेशन वे के तौर पे यूज होता है। और इनकी खवातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान सारी रात यहाँ पे बैठे रहे। सामने आप टोकरियां देख सकते हैं जो ये उठा के फ्रूट की ले आए थे, वो भी यहाँ पे पड़ी। और सारे लोग अपने सर को ढांप के, कोई व्हाइट कलर पहन के और दूसरे कुछ रेड कलर पहन के यहाँ पे मर्द इनके बैठे हुए थे। भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मजहब क्या है, मैंने बता दिया। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ भाई। रिसेप्शन पे बैठा होता और बेबी शावर लेके आ गई है, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑर्डर टुडे? या okay, so I'm going to take shower, you can order for me also, okay? What do you want me to order? It's up to you, what you want you can. No, I only have 2 options for you guys. Yeah, which one? Otherwise fried rice or mee goreng, which is noodle. Fried rice is much better than noodles. Go for it. Or there is spaghetti. Spaghetti, no, noodles is Or fine. you want No, sorry, fried rice is fine. Fried rice again? You just did fried rice this. Yeah, from last, yeah, How but about you take white rice with a fish? no, I don't want to eat fish. You don't want to eat fish? You want soup? Corn soup? No. You want hot dog? Hot dog, Yeah. dog. Wow. Hot dog. Oh, hot dog, no. Chicken nugget? Chicken nuggets, yeah. With a fried rice? Yeah, chicken nuggets with fried rice. That's it. That's it. No rice. Of course, fried rice So you want fried rice? with chicken. You want with chicken or chicken nugget? Yeah, it's similar. It's not similar. Plus, this chicken nugget is small. Yeah, Chicken nugget. you can go for chicken, not for chicken leg nuggets, chicken grill or chicken. Chicken legs and like last night. Chicken leg piece. Yeah, Not chicken pudding. So, you want chicken leg? yeah, chicken leg. Okay, thank you, So thank you, waiter. How long it will take, waiter? No problem. So, I'm sure they don't have milkshake. Do you want orange juice? Or you want iced tea? Or you want Iced hot tea. coffee? Or you want beer? Beer? Are you crazy? I know, I just let you know. No, I don't want. I have never done these things before. So you can order like a hot coffee. Hot coffee?
coffee. Yeah. That is which is black coffee. Yeah, but hot coffee You want with the sugar or without? with milk. Coffee with milk. So coffee with milk. So that, which is less coffee or like Yeah, same, Like that. same, similar like that. no problem. They will make it because they will close by 9. So I'm just going. I will take 3 to 4 minutes. Okay. Okay. No problem. See you. उस तरफ वो सेरेमनी चल रही है और मैं यहाँ पे खाना मंगवा लिया। खाना मेरा तैयार हो गया, ये देखें। और बीबी भी खा रही है। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये कि धोती बिल्कुल ठीक लग रही है। सियाने कहते हैं कि बुजुर्गों से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। धोती पहनना मैंने अपने नाने हजूर से सीखा था। और लड़की को मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो मेरी धोती कैसी लग रही, तो कह रही थी हाँ जबरदस्त। आजकल बहुत महंगा। सुबह के वक्त जैसे मैं उठ के अपने रूम से बाहर निकला तो मैंने देखा कि इनके लोग बड़ी बड़ी कतारें बना के अपने साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और दीगर सामान उठाए एक कलर का ड्रेस कोड पहने यहाँ पे ग्रुप में जा रहे थे। अब ये लोग आप देख सकते हैं यहाँ से सारे निकल रहे हैं। बेसिकली आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये लोग करने क्या है। ये जो केतामानी है ये अपने 2 गॉड्स की वजह से सबसे ज्यादा फेमस है। एक गॉड जो है वो लेक का और दूसरा वॉल्कानो का। तो ये 2 चीजों के गॉड्स यहाँ पे इस केतामानी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उन गॉड्स की पूजा करने के लिए ये लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। और इनका जो साल का कैलेंडर है वो 210 दिन पे मुश्तमिल होता है, क्योंकि ये मून को फॉलो करते हैं। तो जैसे ही फुल चांद यहाँ पे आता है, यानी फुल मून नाइट आती है, तो उस रात को 1 साल बाद यानी 210 दिन बाद यहाँ पे ये लोग आते हैं और अपने गॉड्स की पूजा करते हैं। और सेम ड्रेस इसलिए पहनते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि जो पॉजिटिव एनर्जी गॉड की पूजा करने की वजह से आ रही है, हम उसको वेलकम करें। और ये बुरी जो आत्माएं और बलाएं होती हैं उनको टालने के लिए यहाँ पे ये पूजा करते हैं और म्यूजिक बजाते हैं ताकि इनका गॉड उसको सुने। क्योंकि अक्सर इन लोगों के पास वॉल्कानो जो वो फट जाते हैं और इनको ये लगता है कि ये जो वॉल्कानो फटा है ये हमारे गॉड की नाराजगी है। तो इसलिए ये गॉड को खुश करने के लिए यहाँ पे हर साल बाद यहाँ पे आते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये लोग अपने घरों को रवाना नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पे पास में एक बहुत बड़ी लेक है। तो उस लेक के किनारे यहाँ से ये पॉजिटिव एनर्जी सारी रात बैठ के इकट्ठी करके लेक के किनारे जा रहे हैं और मजीद जो रसूमात है इनकी वो लेक के किनारे ये लोग बैठ के वहाँ पे अदा करेंगे। अब फ्रूट टोकरियां आपने देखी होंगी, इनकी खवातीन मोस्टली उठा के फिर रही होती हैं। वो इसलिए लेके आते हैं कि ये जो एक एग्रीकल्चर के रिलेटेड रॉ मटेरियल होता है वो गिफ्ट के तौर पे यहाँ पे टेंपल में देने के लिए लोग ले आते हैं। और इसको ये एक पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे यूज करते हैं कि अगर हम गॉड को कुछ देंगे तो हमारे ऊपर खुश हो जाएगा और जितनी भी बलाएं और आत्माएं उनको ये टाल देगा। और उनको ये रसूमात अदा करने का तरीकाकार बचपन से सिखाया जाता है। ये लोग डरते हैं कि अगर हम अपने गॉड को खुश नहीं करेंगे तो वो ये कि हमसे नाराज हो जाएगा, फिर वॉल्कानो फट जाएंगे या फिर आंधियां या तूफान आने शुरू हो जाएंगे, लेक से पानी बाहर निकलेगा और यहाँ पे सैलाब आ जाएगा। तो अभी ये लोग सारे जो है अपनी खवातीन को भी साथ लेके सेम ड्रेस कोड पहन के यहाँ से जा रहे हैं। अब ये लोग पैंट या शर्ट क्यों नहीं पहनते, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो लोग इसलिए नहीं पहनते कि अगर हम वेस्टर्न ड्रेस तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे पास आके वापस लौट जाएगी हमारी ड्रेसिंग की वजह से। तो ये लोग सेम ड्रेसिंग इसलिए करते हैं कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है उसको यहाँ पे वेलकम किया जाए। तो ये इस तरह बाली के अंदर हर साल बाद ये रसूमात मनाई जाती हैं। और ये लोग जब ये रसूमात सेलिब्रेट कर लेते हैं तो उसके बाद इनको बड़ी पुरइत्मीनान इनकी ज़िंदगी गुजरती है कि अब हम लोग सेफ हैं, अब हमारे ऊपर कोई बलाएं नहीं आएंगी, कोई वॉल्कानो नहीं फटेगा, कोई लेक से पानी बाहर निकल के हमारे घरों में नहीं आएगा, क्योंकि हमने अपने गॉड को खुश कर लिया है। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning. हाउ वाज द नाइट? It's horrible. I don't feeling well. Oh, what happened to you? I think I get so much tired from the sleep maybe yeah, you are yesterday tired. up the road. It was killing. भाई बेचारी बहुत ज्यादा थक गई है सुबह सुबह। लेट्स डू ब्रेकफास्ट, देन यू विल गेट मोर एनर्जी। Inshallah. लेट्स ईट ब्रेकफास्ट इंशाल्लाह। मेरे साथ रह रहे के काफी चीजें सीख गई है। Okay, let's do breakfast first, huh? Then we'll go. Also, my bag is inside, so we need to pick our bag to give them money. तो अभी पहले कुछ खाते हैं यहाँ से, फिर जो है इनको पैसे वगैरह भी दे लेंगे। I think nobody is here. बो यहाँ पे बुलवाने के लिए बो करना पड़ता है उसको, यानी बो वो बकरे वाला बो ना समझ लीजिएगा। यहाँ पे बो औरत को कहते हैं। What is the meaning of बो? What is the meaning of बो? Bo is auntie. बा Auntie. Okay, बो और बा। Bo. बो M. मो M. हाँ B. O. K. ओके। Breakfast. अभी यहाँ पे कुछ नाश्ते का सीन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इनके पास नाश्ता है। What? Okay, we will get like egg and bread. This is toast with a scrambled egg. You wanna get this? Toast, only toasted one, not Yeah, toast with a scrambled egg. okay. Yeah. Half fried, yeah. Lee. Messi. Kenapa misi omelette dengan? Misi apa? Scrambled egg dengan? तो अभी ये खाना बनाएंगे भाई हमारे लिए। नाश्ता सुबह बना के नहीं रखा हुआ इन्होंने। मुझे लगा यहाँ पे बुफे सिस्टम होगा, लेकिन कोई नहीं है, खाली पड़े बच्चों सारे, कुछ भी नहीं है ऐसा। खैर यहाँ पे बैठ के इंतजार करते हैं। वी शुड सिट इन सनलाइट।
इट्स बेटर फॉर हेल्थ मोर। ओके तो भाई मैंने यहाँ पे ये काफ़ी मंगवाई है और उसने वो काफ़ी मंगवाई है। उसने वो सादी मंगवाई, मैंने ये मिल्क वाली मंगवाई। बोदुगो बोदुगो बोदुगोल। ओके तो भाई अभी हम जाने लगे हैं बोडोगोल की तरफ और मैं इसका इंस्टाग्राम जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इससे रब्ता भी कर लीजिएगा। अगर कोई घूमने फिरने के लिए यहाँ पे आए तो ये घुमा फिरा भी देगी। अभी हम जा रहे हैं, अपना सामान वगैरह उठाती है। नाश्ता में सुबह का यहाँ पे कर लिया। बहुत ज़्यादा सर्दी है भाई, मौसम बहुत ठंडा है। पाकिस्तान में इतनी शदीद गर्मी है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखें एक तो पूरा स्मोक नमा यानी धुंध वाला सीन हुआ है। अभी तो खैर कम हो गई है, बादल वगैरह छाए हुए हैं। इस तरफ लेक है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। रात को तो भाई कंबल में सोना पड़ा और वो भी बड़ी मुश्किल से गुजारा किया। बहुत ज़्यादा सर्दी थी यहाँ पे। और अभी हम चल रहे हैं और जहाँ पे हमने जाना है ना केतामानी, वो भी सारा अप हिल वाला इलाका है और वहाँ पे ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। हाउ वी आर गोइंग टू द अप हिल एरिया, लाइक हाउ कैन यू ड्राइव ऑन दैट? I will drive. So if ever we're not going up, you need to take a walk. या ऑफ कोर्स आई विल गो बाय वॉक। या अब मुझे कह रही कि तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं बाइक चलाऊंगी। एक्चुअली यार वो इतना ज्यादा ऊंचाई वाला है कि दो लोगों को लेके या एक के साथ भी बाइक बड़ी मुश्किल से जाती। मुझे कभी कभी धक्का लगाना पड़ता है। इवन मेरी कल एक ट्राउजर भी फट गई पीछे से धक्का लगाते हुए, जब मैं उतरा स्पीड से तो वो फट गई। खैर अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और अब मजीद टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये देखें भाई, ये हमारी सराउंडिंग है। अभी भाई साहब ये कुछ बेचने के लिए आए हैं। चाचा किया खाई किया खाई किया खाई, मैंने समझ नहीं आया की बोला। एक कुछ बेचने के लिए आया। मैंने कहा कि क्या बेच रहे हो? कहता मेरे पास कुछ है ले लो। अब मैंने कहा मुझे तो इंग्लिश आती नहीं। अब मैं इसके साथ नौटंकी कर रहा हूँ कि मुझे आती नहीं। अब ये मुझे छेड़ भी नहीं रहा। अगर आप बोल दो ना कि इनको इंग्लिश आती तो पीछे पड़ जाते। अब चुप करके खड़ा है क्योंकि पता है इसको तो इंग्लिश नहीं आती। ये सबसे बेहतरीन तरीका इनसे बचने का, बोल दो मुझे इंग्लिश आती ही नहीं, बस इतना बोलो, नो इंग्लिश। तेरी माँ कैसी, तेरी माँ कैसी, तेरी माँ कैसी का मतलब होता है थैंक यू। कुछ गलत ना समझ लेना भाई। यहाँ पे हाइट में ना पैदल चल के जाना पड़ता है। वो बाइक बड़ी मुश्किल से जाती है और दो को तो लेके नहीं जाती। वो नीचे से हम आ रहे हैं और बहुत ज्यादा हाइट है यार। ऊपर से गाड़ियों वाला का मरना ये कि ये दरमियान में रोक के खड़े हो जाते हैं, ब्रेक लगा लेते हैं। तो बाइक अगर स्पीड से भी आ रही हो तो दरमियान में जाके रुक जाती है। अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं भाई, तो सामने आप देख सकते हैं जी किन्नुओं का पूरा बाग है भाई। पाकिस्तान में भी ये बहुत कॉमन है, खैर बड़े फेमस है इन दिनों और बड़े खाए जाते हैं। ये देख सकते हैं भाई, ये इनके किन्नु और किन्नु तोड़ के नहीं खाने। मैंने क्यों तोड़ने, चोरी होगी यार। इस तरफ जैसे पपाया आ गया भाई, ये सारे इस तरह बाग लगे हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा इनके वो कुछ बाग आ जाते हैं जनाब चावल वगैरह के। अच्छा जो ठंडा इलाका है वहाँ पे किन्नु लगाते हैं, तो डेफिनेटली होते भी इसी तरह के इलाके में। और वो आगे देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे बाग है भाई, पूरा बाग है ये सराउंडिंग में। ये पूरा बाग है किसी का। और नीचे जो उन्होंने वो चारा भी उगाया हुआ है और बाकी सराउंडिंग में सारा फ्रूट आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं, काफी थक गई यार मोटरसाइकिल चला। यू आर सो टायर्ड राइट? Well, I'm not feeling well. Oh. I think I'm a little bit sick. It's harder. If you are tired really, you can sit behind of me. I will drive for you if you want, because you are so tired. So I'm so worried about you. Yeah, but the thing is, the road when we go is a little bit extreme. Little bit extreme. So I think you don't have trust on my driving. That's why you're saying that. भाई इसको मुझ पे बिलीव नहीं है ना, यकीन नहीं। ये कहती तुम कहीं ठोक दोगे। मैंने कहा यार मैं ठोकने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं ध्यान से ड्राइव करूंगा, लेकिन इसको कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए कहती मैं खुद ही चलाऊंगी। अब चलाओ भाई, तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें। ओके तो भाई ये फाइनली मान गई है कि तुम ड्राइव कर लो, तो अभी मैं ड्राइव करने लगा हूँ। ये बैठेगी मेरे पीछे। ओके तो अभी मेरे पीछे बैठ रही, ख्याल ना बैठनी बीबी। अभी हम चलते हैं यहाँ से सीधा आगे की तरफ। अभी हम एक टाउन में पहुंचे जहाँ पे हमने आना था। यार ये इतना ठंडा है, बहुत ज़्यादा सर्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट में है। और यहाँ पे देखे मुझे इतने दिनों बाद आज यहाँ पे एक मस्जिद नज़र आई है, तबानन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस टाउन? ये बोदुगो इस जगह का नाम है भाई। और ये बहुत ठंडी जगह है भाई, बहुत ठंडी, यक ठंडी है यार। व्हाई नॉट वी शुड गो टू ईट सूप और समथिंग लाइक दैट। हाँ हम सीधा जाते हैं, वहाँ से ट्राई करते हैं। ये इलाका जो स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे देखें आपको इस तरफ जो है वो खवातीन खासकर ये स्ट्रॉबेरी बेच रहे हैं, क्योंकि ठंडा इलाका है तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी होती है। ये छलियाँ रही। और यहाँ पे मोस्टली आपको मुस्लिम मिल जाएंगी खवातीन। सब ने हिजाब किया, मोस्टली हिजाब किया हुआ, सब ने तो नहीं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे आप कह सकते हैं जिन्होंने हिजाब किया हुआ है। अब एक बुदुक नाम का इलाका है जहाँ पे हम रुके, और ये काफ़ी ठंडा, यानी आप यूँ समझ लें इनकी नॉर्दर्न साइड है। और यहाँ पे मोस्टली जो मुझे लोग मिले हैं मुस्लिम, उन्होंने हिजाब पहना हुआ। जैसे वो लड़कियाँ खड़ी हैं या उस तरह फ्रूट वगैरह औरतें बेच रही थी ना, तो सब ने हिजाब किया था। बी केयरफुल। हाँ ओके लेट्स कम। एक तो यहाँ पे ट्रैफिक भी बड़ी जालिम है। और ये देखो इस तरफ ये लोग
बिल्कुल सी के किनारे यानी सॉरी इसके किनारे बैठ के यहाँ पे बेच रहे हैं भाई। अभी यहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा सर्दी है, मतलब इतना ठंडा सीन है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे कुछ खवातीन जो हम ऑलरेडी बैठी हुई हैं, उस तरफ ये सारी लेक का व्यू है, लेक के किनारे खड़े लेकिन बहुत ठंडा है। यहाँ पे औरत जो है सूप बेच रही है, ये क्या मुर्गी के बीच में पाए भी नहीं, ये तो नहीं हम लेंगे, उससे अपनी मर्जी से मैं बनवाता हूँ, वो आती है तो। यहाँ पे बीबी इस तरह बना के बेच रही है भाई, ये देखें, ये पायों का भी होता है और उसके बिना भी होता है। अभी मैं भी उसे बनवा रहा हूँ, मैंने कहा मीट वाला ही दे दो, जो देना दो बस। मत बच गई है सर्दी से भाई, इट्स रियली कोल्ड। कुछ बीबियाँ यहाँ पे ऑलरेडी खा रही हैं भाई, हमारी तो मत बच गई सर्दी से। मैंने इतना ये पतली सी टी शर्ट पहनी है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। पाकिस्तान में इन दिनों बहुत गर्मी है। दिस इज बीफ, दिस इज बीफ। Yes, it's okay. या हलाल। Yes, halal. मुस्लिम डेट्स वाई। यहाँ पे कुछ और लोग भी बैठ के खा रहे हैं भाई। और अभी थोड़ी सी धूप निकली और अल्लाह करे थोड़ी सी धूप इधर भी आ जाए, बहुत सर्दी। अब इसके अंदर अंडा डालेगी या आल्सो पुट एग, या एग आल्सो, या अंडा भी डाल देगी, शुक्र है यार। ये बीबियाँ देखो यहाँ पे खा रही हैं, पता नहीं अभी इसको क्या मसला हुआ, इसको सूप और चाहिए शायद। ये उसने अंडा डाल दिया, साथ चिकन भी डाला है, अब इसमें से कुछ और डालेगी। अच्छा ये सूप निकाल रही है इसके अंदर से। दिस इज व्हाट? This one chicken. चिकन, ओके गुड गुड। Okay, this one chicken. सेम उसी तरह का भी मेरा वो बना के लेके आ रही है। यहाँ पे देखें आप लाइनों में और भी काफी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे बैठ के अभी खाने लगे हैं। Chicken for you. इट्स फॉर यू। For you? नो शी सेड इट्स फॉर यू, बोथ आर सिमिलर। No, mine is beef. गाइस आप ये देख सकते हैं जी, हमारा सूप आ गया है, उसके अंदर अंडा डाला है, नूडल्स डाले हैं, ठीक है, और ये चिकन डाला हुआ है। ये इस तरह यहाँ पे सूप बना के जो है वो सेल करें। साइडों पे सारे लोग बैठे हैं, छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं। बेबी भी खा रही है, द टेस्ट इज गुड। चलो फिर तो अच्छी बात है कि साइडों पे लाइनों में लोग बैठे हुए हैं भाई। ये सामने इस तरह का व्यू है। पता नहीं अब बिल हमारा कितना बनता है यहाँ पे। हाउ मच? 65। ओके यार, यहाँ पे बैठ के खाने के बाद भी इतना कम, सिर्फ $4, मतलब 1200 रुपए, कुछ भी नहीं यार ये तो। अभी हम जाने लगे यहाँ से बाइक पे। ओके सो यू विल ड्राइव और आई हैव टू ड्राइव? You drive only 3 minutes away. Oh yeah, okay, I will drive. I don't want you to take my credit, okay? Because I bring you here. Yeah, you are just anything but. yeah. Oh, really? You are so nice in front of camera. So nice, almost nice. Oh, only in front of camera. Hey, no. Yeah, no. Seriously, you are really so nice. Thank There is no doubt. Yeah, you are really so good girl. अभी हम यहाँ पे एक टेंपल में आए हैं, ये सामने आप टेंपल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ खास लग नहीं रहा। इनका वो टेंपल बिल्कुल छोटा सा और उसकी एंट्री बहुत ज्यादा होगी, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ से जाते हैं। तो हम पार्किंग में बाइक तो खड़ी की, बीबी को मैंने कहा कुछ देखो ऑनलाइन, यहाँ पे अगर गाँव वगैरह तो आप लोगों को गाँव दिखा देते और फिर यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं। अभी हम आए पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल डलवाने, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में अताउल्लाह की तस्वीरें पीछे पेंट करवाई जाती ट्रक के, यहाँ पे देखे उस बंदे ने अपनी बीवी की करवा रखी है। हो सकता है ये कोई एक्ट्रेस हो या कोई फेमस सेलिब्रिटी टाइप हो। बाकी यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के, और पेट्रोल की प्राइस 110 रुपए है पाकिस्तानी, कोई खास महंगा नहीं, बहुत सस्ता है यहाँ पे। मेरे ख्याल में मुझे भी यहाँ चले जाना चाहिए इस तरफ। अभी हम इस जगह पे रुके हैं, सामने फसलें और वहाँ पे किसान कुछ काम कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ तो मैं आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पे अग्रेसिव नहीं होते, इनकी एक बात बहुत अच्छी है। हेलो, हल किस तरह चलाते हैं तो वो आप देखें। यहाँ से ना फसल काट रही है, ये है जनाब पीटर छोटा सा, इसको जनाब ये बंदा जो है ना वो नीचे से पकड़ के ऐसे चलाता है, ये देखें, और ये पीछे से हल चला रहा है और आगे से उसको काट रहा है भाई। तो इसको ये हल चलाने के लिए यूज करते हैं, और इनका बंदा उस तरफ गया हुआ है। तो यहाँ पे सब्जियां लगाते हैं, और ये बांस नहीं जैसे हमारे यहाँ टमाटर लगाते थे, बांस के मदद से उसको खड़ा करते थे, तो इसी तरह ये खतून जो है उसके ऊपर कुछ फेंक रही है। आई थिंक या तो उसके ऊपर दवाई फेंक रही है, क्या फेंक रही है। ये बाली में आपको गाँव इस तरह के बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। हेलो, व्हाट इज दिस? Dolmit? Yeah. So what you do here? Yeah, biar bagus. हैं? Biar bagus. बगुश? Yeah. पता नहीं अभी क्या रही, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये इस गट्टे में से कुछ निकाल दी आटा टाइप, इसके अंदर डाल के ना ये फसल के ऊपर फेंक रही है। हो सकता है ये केमिकल हो कुछ, या फिर ये फर्टिलाइज हो। अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है ना, ये जो वो निकाल रही है, तो आपने ज़रूर बताना है कि ये क्या चीज़ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि क्या है। उसके ऊपर ये बम्बू लगा रही है, वो बांस जो होते हैं, और उसके बाद वो शापर लगा देते हैं, उसके ऊपर ढांक देते हैं। तो मुझे लगता है कोई इनको सब्जी वगैरह कुछ ऐसा कुछ है जिसको ये ढांक रहे हैं। ये देखें, ये इनके विलेज है, ये इनकी विलेज लाइफ आप देख सकते हैं भाई। यहाँ पे ऐसे औरतें जो है वो काम कर रही होती है। ये बीबी है, और ये बेसिकली यहाँ पे अभी ये आप लोगों को फेंक के दिखाएगी। उन्होंने सर के ऊपर टोपी इसलिए ली हुई है ताकि इनका रंग काला ना हो जाए। ओके, सो यू विल थ्रू इट हियर। अब ये देखेगा,
इस तरह ये ऊपर ऊपर डालती जा रही है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये आखिर है क्या भाई। अगर आपको समझ आ जाए कि ये क्या है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ये साइडों पे आपको जो है ना वो खजूर का बाग मिलेगा और उसके अंदर ये चावल जो है अभी कटाई इसकी हो गई वो आपको मिल रहा है। और अभी चावल को काट के यहाँ पे मजीद ये सब्जियां वगैरह लगा देंगे। ये गिरदोनवा में भी आप इस तरह का देख सकते हैं। यहाँ पे चले थोड़ी धूप है, पीछे बहुत ज्यादा सर्दी थी यार। और बीबी की तो मत बज गई, पीछे बैठी हुई है जुकाम के साथ। मैं ही बाइक चला रहा हूँ कब से। तो गाइज अब हम पहुंचे आके जहाँ से हमने 3 दिन पहले अपना ट्रिप स्टार्ट किया था। हुआ ये कि ना लास्ट टाइम मेरी ट्राउजर फट गई, मैं ना जल्दी से उतरा हूँ। तो अभी यहाँ पे हम ट्राउजर देखेंगे, कोई शॉर्ट वगैरह अगर मिल गई तो वो भी ले लेंगे। ये अच्छी है। This one. I buy my brother clothes here many times. What do you think? Is it good or not? It's what is your size? XL. Do you have XL? I don't think ट्राउजर अभी एक ले लिया है और ये हमें मिला है तकरीबन आप यूँ समझ लें $12 का। ज़्यादा महंगा तो नहीं था, बस प्राइस इक्वल सी है। पाकिस्तान में भी तकरीबन इतनी होती है ब्रांड्स, शायद पाकिस्तान में इससे महंगा होता है। $12 की एक ट्राउजर है। अब आप बेहतर बताएं। वो वाली जो ट्राउजर सामने लगी हुई है ना, ये वाली मैंने ली है। ये जो लगी हुई ये वाली मैंने ली है और ये मुझे $12 की मिली है, $12-13 तकरीबन। अभी हम यहाँ पे आए मसाज करवाने के लिए। एक मसाज सेंटर है। तो अभी ये आप देखें, इनके साथ पहले मेरी बात हो चुकी है। यहाँ पे हजामा वो भी साथ करवाना है, ये जो आप देख सकते हैं, ठीक है, और मसाज भी, दोनों चीजें यहाँ पे एक साथ वो करेंगे। अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं अंदर, ये सामने तरफ मसाज सेंटर है। बात हमारी हो गई है, $10 वो लेंगे दोनों। अभी चलते हैं, दिखाते हैं, फिर आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। हेलो, मसाज सेंटर के आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पानी सर्व करते हैं, सॉरी बाद में, और ये सामने उस तरफ मसाज होता है। अब यहाँ पे उसने पर्दा लगा दिया और वो बीबी आएगी यहाँ पे मसाज करने के लिए। ये बैग का सबसे ज़्यादा मसला होता है, ये कहाँ रखना है, क्योंकि इसके अंदर सारा माल है और अगर यही आगे पीछे हो गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। आप लोग सोचते हैं ना मसाज में पता नहीं क्या कुछ होता है, गलत चीज़ें, ऐसा नहीं होता यार। मसाज यहाँ पे जो होता है वो रियल वाला होता है, इसमें कुछ गलत चीज़ें नहीं होती। बस हम लोगों का सिर्फ माइंडसेट बना हुआ है, पता नहीं मसाज करवाते हैं। हाँ, मसाज गलत भी होते हैं, उसकी वजह से सारे मसाज करवाने वालों की बदनामी हो जाती, लेकिन दर हकीकत यहाँ पे चीज़ें वैसी नहीं है। मैंने काफ़ी दफ़ा करवा के देखा है मसाज। अगर वो लड़की आएगी, वो औरत है बल्कि, उसका हस्बैंड और वाइफ, वो दोनों मिल के मसाज सेंटर जो वो चलाते हैं। सो यू विल डू मसाज? Me? या Expensive. एक्सपेंसिव मसाज? Yeah. हाउ मच? बताओ कितने लेने मसाज करने के? Me? I don't put my price. या Please. ओके, आई हैव टू सिट डाउन हियर। Not sit down. Lie down. ले डाउन? Yes. अभी मुझे यहाँ पे लेटना पड़ेगा। सो यू विल डू माय मसाज? No. देन व्हाई आर यू हियर? Sir, I'm sick. ओह, See? ओह, I have fever. I Oh. need ambulance. ओह, रियली, यू आर रियली सिक। यू शुड टेक मेडिसिन। I need ambulance. यू विल रिकॉर्ड? भाई अभी मसाज करने के लिए बीबी आ गई है, यहाँ पे मेरा मसाज करेगी। यू विल नॉट डू मसाज? No, I will not. I need massage also. या ओके। तो यहाँ पे मसाज होगा, अभी देख सकते हैं भाई। अभी खतून जो है वो यहाँ पे आने वाली है। सो यू आर आल्सो गोइंग टू वेयर दिस वन? No, when you face down, I will cover you. Because she don't know how to tell you, so she Okay, asked me to tell okay, you. okay, okay, okay. You are here to teach me, right? Exactly. Okay. भाई मैं मुझे लेटना पड़ेगा यहाँ पे। अल्लाह अकबर। To lepaskan ikannya, please. Yeah, okay. I have to put my face here. Yes. So it's here. Okay, okay. You know, you. अभी जो है वो हजामा करवाने लगे हैं, ये जो बीबी ने हाथ में पकड़ लिया इसका। या ओके, अभी दोबारा हजामा कराते, मसाज हो गया अपना, बस ये रह गया बाकी। Sit there. You are already sick. Bolo, how is the feeling after massage? Massage was fine, but I'm still headache. Oh, because you should take medicine for You need to fever. bring me to doctor, boss. I need to bring you to the doctor. Yeah, responsible. As an honor. No, I'm not responsible. I'm leaving today. Yeah, our contract is finished. Yeah, still. I'm not your boyfriend who take you and take It care doesn't of you. matter. I can take care of you like a brother. Yeah, I can take you. Don't worry. If you want, we can go to the hospital. I'm just kidding. Don't mind. Get me upset. Oh, why you're upset? Because. I'm just kidding with you. No, relax. Come on.
Okay. Okay, we will go to the hospital. You want now? No. You want to go to hospital now? Listen, you want to go hospital now? I will take you. It's fine. No, listen. No, I will just get paracetamol and fine. Yeah, I can. I was just kidding with you. Seriously. I'm also kidding. I will be Yeah, but fine. your face looks like you're serious. No, I'm not because look, I'm still hot. Okay, you're still hot. Yeah. Oh, okay, another hot. तो भाई मसाज करवा के हम फ्री हो गए थे और मसाज वाकई बहुत अच्छा था, सारी थकावट दूर हो गई एकदम ना। थैंक यू सो मच फॉर योर मसाज। तेरी माँ कैसी? थैंक यू हैं, I have to pay for you. Oh, he's my boss. Our contract is already finished. Yeah. Oh, are you supposed to pay for me? Okay, where is it? Oh, it is just near, and I know this place, but I haven't visited. I know, but it's not interesting. मैं लोग जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। मेरा होटल जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल पास ही है, और मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा रहा। रियल जो मसाज है ना, वो उसमें ऊपर कपड़ा डालते हैं, वो अपना जिस्म भी टच नहीं होने देते, ऊपर कपड़ा डाल के बराबर करती है, और उसमें वो जिस्म की वो नसें दबा देती है कि बंदे को सुकून आ जाता है, रिलैक्स हो जाता है, यकीन करो। और ये जो मसाज है, ये रॉयल चीज़ है, एक शाही चीज़ है जो बादशाह करवाते थे। बाकी इस मसाज के नाम पे गंद भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत कम ऐसे मसाज सेंटर जो रियल वाले हैं। आई हैव वन क्वेश्चन, listen, I have one question. How can we identify real and fake massage center? With uniform? जो दोस्तों रियल मसाज होता है ना, उसमें इस तरह यूनिफॉर्म पहना होता है, ठीक है, और वो यूनिफॉर्म पहन के मसाज करती है। और ये इनका कार्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने यहाँ आना हो तो आप इनसे सर्विस ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। प्राइस भी इनकी ज़्यादा नहीं होती, तकरीबन नॉर्मल ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर मसाज। थैंक यू। तेरी माँ कैसी? तो गाइज वन थिंग मोर। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मी? Oh, excellent. Really? Uh-huh. You are happy? Yeah. If anything from my side hurt you, then I really want to say sorry. Anything I hurts will you. enjoy to work with you. Oh, I'm thank you so looking forward much. to see you It's again. really my pleasure to have you, and thank you so much. And I wish good luck to you. And I hope in future we will work together. Thank you so much. Thank you once again. Thank you so much, guys. And thank you for watching this video. If you like this video, do subscribe and don't forget to press the bell icon. See you. Bye.